नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा और सुभग नाम का मंत्री था। राजा का मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर इस देश का राज्य काज मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते समय बहुत समय बीत गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास उनके दूत उसे बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, यमदूतों, यह तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया और संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। जब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया, तब राजा ने उसे बुलाया। कई घोड़े उससे खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने राज्य पुरोहित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेर लिया है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन से पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गए। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। नजदीक ही एक तालाब जल में भरा था। राजा वहां उतरा, घोड़ा वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते रहो, इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का 15वें अध्याय का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेलता भी था और पढ़ता भी था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल ही उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर वह बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतामग्न होकर बोले, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है और बैकुंठ को जा रहा हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम किया। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अन्य घोड़े पर सवार होकर घर आए। अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन को चले गए। तब करने लगे। नित्य ही श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते थे। प्रसाद से राजा को भी परम गति की प्राप्ति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का ऐसा ही महात्म्य है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनता है, उसके कितने भी पाप हों वह मुक्त हो जाता है और परम पिता परमात्मा की शरण में चला जाता है। ऐसा है गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। हमें अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग में हमसे अनेकों पाप होते रहते हैं, चाहे जाने में हो या अनजाने में, या अपने जीवन को पालन करने में भी कुछ अपराध हो जाते हैं। इसके शमन के लिए हमें गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य अवश्य श्रवण करना चाहिए। जैसे राजा और घोड़े को गति प्राप्त हुई, उसी प्रकार जो व्यक्ति गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनता है, वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।